और चुनावी राज्यों से दो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़े हुए हैं और असम से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले इस वीडियो पर ही बात करना चाहेंगे, किस तरह से वहां पर अराजकता उस समय हुई, ये साफ तौर पर इस वीडियो में दिखाई दिया जा रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख भी अपनाया है इस पर। टीएमसी का क्या कहना है? ममता बनर्जी किस तरह से अब इससे अपना पल्ला झाड़ रही हैं और किस तरह से ये पूरा मुद्दा पश्चिम बंगाल चुनावों को प्रभावित कर रहा है? रमा जी, देखिए, पहले तो कल जो हुआ और ये 7 न्यायाधीश जो 7 जजेस थे, उन जजेस के ऊपर जो घटना घटी और उसके चलते क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त अपना रवैया दिखाया, उसका एक बड़ा कारण है एक 27 सेकंड का वीडियो जो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। एक महिला न्यायाधीश का कंठ है। Complicated to register, sir. Our pilot is no more there. Our pilot car has suffered accident due to these hurdles. Our pilot is no more there. He has suffered accident due to the hurdles of bamboos and the hurdles and the bridge. We are traveling alone. बिल्कुल, काफी संवेदनशील स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है सौरभ। देखिए, ये महिला न्याय अधिकारिक है और उन्होंने आखिर में, वीडियो के आखिर में कहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। यानी स्थिति इतना गंभीर था कि किसी भी न्याय अधिकारिक का जान भी जा सकता था कल। और ये जो घटना हुआ, ये आज नहीं आज अचानक से कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसा नहीं है। इसके क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। अब 9 मार्च चले जाइए, वहां पे सीएम कमेंट करती हैं कि अगर एक समुदाय एकजुट होता है तो 1 सेकंड लगेगा। फिर जब उनका कैंडिडेट, टीएमसी का जब कैंडिडेट लिस्ट पब्लिश होता है तो ममता बनर्जी कहती है कि अगर कोई घटना घटेगा अब तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, आप जाके बीजेपी का गला दबाइए। और फिर आगे चल के चाहे वो ईद का मंच हो, चाहे वो चुनाव प्रचार का मंच हो, हर एक मंच से वो बार बार ये आशंका जताई है अगर अब कोई दंगा होता है, अगर अब कोई इंसिडेंट होता है तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। ये बार बार वो बोली है और आखिर में कालिया चौक हुआ। लेकिन उसके पहले टीएमसी के हर बड़े मजली छोटे नेता ये बार बार कह चुके हैं कि क्यों ये आरोप लगाया है कि देख देख कर मुस्लिम लोगों का नाम कटाया गया है। यहां तक के कालिया चौक सुजापुर का मेंशन भी उन्होंने किया था। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को लेकर अपना असंतोष जताने के लिए उन्होंने कहा था कि कालिया चौक सुजापुर में क्यों इतना नाम कटा। तो अगर ये कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर कौन गई थी, सुप्रीम कोर्ट पर टीएमसी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट आखिर तक इस पूरे मामले को एक के बाद एक एसओपी तैयार करके दे रही थी। उससे ममता बनर्जी खुश भी अपना जो सेटिस्फेक्शन है वो जताया, वो भी उन्होंने जताया। चुनाव प्रचार के मंच से उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के राय से वो खुश है, इसलिए उन्होंने धरना मंच उठा लिया था धर्मतला से। तो तब जाके जब ये सारा घटना हुआ, कल जब कालिया चौक हुआ, पूरे 12 घंटे तक कोई विश्वास करेगा कि एक, भले ही अभी एमसीसी चल रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी का सीएम आज मंच से कह रही है कि वो उनको कुछ पता नहीं था। देर रात को एक साधारण सांबादिक रिपोर्टर से या जर्नलिस्ट से या पत्रकार से उन्हें पता नहीं है। ये दृश्य जो है साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अराजकता वहां पर हुई है और विशेष रूप से जो महिला न्यायाधीश की आपने आवाज सुनाई है, वो अपने आप में, न्यायिक अधिकारी की जो आवाज सुनाई है, वो अपने आप में जो कुछ हुआ है उसकी तस्दीक करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जिस बात की जिस पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, अराजकता के माहौल की, वो कितना ज्यादा वहां पर एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जिस तरह से ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, वहां पर अब जो उनकी बौखलाहट है उसकी पीछे की वजह भी साफ तौर पर निकल कर आई है। सौरभ, रमा जी, देखिए, ये जो टीएमसी आज अगर आप कहेंगे तो ममता बनर्जी ना एकदम से यू टर्न लिया है। आप अगर कालिया चौक के इंसिडेंट के पहले वाले आप बयान देखें ममता बनर्जी के, तो वहां पे जो बातें आपको सुनने को आएगा वो हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को चैलेंज की है। लेकिन आज पहली बार वो सरेंडर मोड में देखी है। वो साफ कही है अपने वोट बैंक को कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा, ऐसा मत कीजिए। आपके पास से आम भी जाएगा, छिलका भी जाएगा।
जो भी लोग वोट दे पाते थे वो भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये खुद आज ममता बनर्जी बोल रही है। आज ममता बनर्जी बोल रही है आप क्यों गए थे घेराव करने, आप क्यों गए थे ब्लॉकेट करने। यही रवैया अगर कालिया चौक के पहले वाले इंसिडेंट से वो कहती करती तो शायद कल कालिया चौक का इंसिडेंट ना होता, क्योंकि हर पॉलिटिकल लीडर्स का एक जिम्मेदारी होता है। लेकिन पूरे चुनाव प्रचार मंच से भड़कालू बयान एक के बाद एक दिए हैं ममता बनर्जी ने, और आगे चल के बिल्कुल जो चुनावी मुकाबला है इस बार जो है वहां पर कड़ा नजर आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी भी लगातार जो है धुआंधार प्रचार भी कर रही है और लगातार ममता बनर्जी को कटघरे में भी खड़ा कर रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी और आज अमित शाह, और विशेषकर भवानीपुर पर जिस तरह से नामांकन में भी वो शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के, और तमाम उन्होंने दावे किए। क्या लगता है भवानीपुर सीट जो है वो टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है? भवानीपुर पे आप अगर देखिए तो भवानीपुर का टेम्पो चल रहा है। पहला दिन पहला तो ये था कि सीएम का कॉन्स्टिट्यूएंसी था। हर बार ऐसा होता था कि ये एक ऐसा पिच है जहां पे सीएम स्मूथ चले जाएंगे या फिर वॉक ओवर उनके लिए केक वॉक होगा ये भवानीपुर वाला सीट। लेकिन इस बार बीजेपी हर पॉइंट पे टीएमसी को चुनौती दे रहा है, और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर में खड़ा किया गया। और अभी जो देखा जा रहा है कि भवानीपुर के लिए ही अलग से एक मैनिफेस्टो बनाया गया है, जिसमें भवानीपुर के लिए अगर भाजपा कैंडिडेट नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं तो भवानीपुर के लिए उनका क्या प्लान है वो एक सामने, एक मैनिफेस्टो के हिसाब से एक सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य की बात है, जिसमें आदि गंगा के संस्कार की बात है, जहां पे ये लड़ाई इसलिए भी अहम कही जा रही है, टीएमसी का ये क्षेत्र कहा जाता है, और इसमें जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारी थी तो उपचुनाव में यहीं से आकर उन्होंने जीता था, उनके लिए सीट छोड़ी थी टीएमसी नेता ने, तो इसलिए भी जो है इसे भावनात्मक लगाव भी टीएमसी का कहा जा सकता है, और जो चुनावी लड़ाई को ये फैक्टर दिलचस्प भी बना रहा है। रमा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बात कही है, जिस बात से आज का वो साउंड बाइट खत्म हुआ, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर सारे बंगाल में एक भी सीट यानी भवानीपुर अगर बीजेपी जीत जाता है तो बीजेपी बंगाल जीत गया। तो इसलिए वहां पे चुनौती इस लेवल पर दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी बाकी जो 293 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको छोड़कर वो भवानीपुर में सीमित हो जाए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको आना पड़े प्रचार के लिए। ये देखना होगा, ये बीजेपी का नजर है। चुनौतियों के बीच जीत का सेहरा किसके सर सजता है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए सौरभ। बहुत शुक्रिया तमाम